हाय दोस्तों, हमारी कहानियों की इस प्यारी दुनिया में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हर कथा आपको हंसाएगी, रुलाएगी और कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप भी इन भावनाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपके साथ ये सफर और खूबसूरत होगा। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। 3 भाइयों का भाग्य। एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे, अर्जुन, विक्रम और कालू। गरीबी उनकी जिंदगी का अभिशाप थी। हर दिन मेहनत मजदूरी करते, फिर भी पेट भर रोटी नसीब न होती। उनके चेहरों पर थकान थी, पर दिल में एक छोटी सी उम्मीद हमेशा जलती थी। एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि गांव की धरती फटी, फसलें मुरझा गईं और कुएं सूख गए। भुखमरी की छाया गांव पर मंडराने लगी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, विक्रम का दिल डर से कांप रहा था और कालू का पेट भूख से चीख रहा था। मजबूरी में तीनों ने फैसला किया, गांव छोड़कर बाहर जाएंगे, अपने लिए नई राह बनाएंगे और कुछ कमाकर ही लौटेंगे। तीनों भाई एक साथ निकले, दिल में उम्मीद का दिया जलाए। दिन भर चलते रहे, पैरों में छाले पड़ गए, पेट में भूख की आग धधकती रही, पर कहीं काम न मिला। थकान और निराशा से चूर वे एक बरगद के पेड़ के नीचे लेट गए। अर्जुन ने आह भरी, क्या हमारा भाग्य बस इतना ही है? विक्रम चुप रहा और कालू ने आसमान को देखते हुए सोचा, नहीं, मुझे इससे बेहतर चाहिए। सुबह फिर चल पड़े। एक ऊंची पहाड़ी पर उनकी नजर एक नीले पत्थर पर पड़ी जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, यह अनमोल है, मैं इसे लेकर गांव लौटूंगा। इसे बेचकर सुख की नींद सोऊंगा। शहर की ठोकरें खाने से क्या फायदा। उसने चादर में पत्थर बांधे और सीना तान कर लौट पड़ा। विक्रम और कालू का दिल जल उठा, हम उससे बेहतर पाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखकर कहा। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े, होंठ सूखे, आंखों में थकान, पर हिम्मत नहीं हारी। 2 दिन बाद नदी किनारे एक सुनहरा फूल दिखा जो सूरजमुखी की तरह सोने सा चमक रहा था। विक्रम का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने कांपते हाथों से फूल को छुआ और बोला, यह मेरे सपनों का। उसकी आवाज में सुकून था। फूल लेकर वह भी लौट गया। कालू का मन मचल उठा, नीला पत्थर, सुनहरा फूल, नहीं, मेरा भाग्य इससे बड़ा होगा। उसने दृढ़ निश्चय किया। अकेला आगे बढ़ा। 3 दिन बाद वह घने जंगल में पहुंचा। भूख से उसका शरीर टूट रहा था, आंखें धुंधला रही थीं। एक पेड़ पर चढ़ा, रास्ता देखा, पर सिर्फ हरियाली दिखी। नीचे उतरते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए। काश कुछ खाने को मिल जाए, उसने टूटे मन से कहा। तभी एक पेड़ के नीचे पुरानी लकड़ी की थाली दिखी। उसमें ताजा फल और रोटियां रखे थे। कालू की सांसें थम गईं। भूख ने उसे सोचने न दिया। वह खाने पर टूट पड़ा। हर कौर के साथ उसकी जान में जान आई। थाली थैले में रख ली। रात हुई, भूख फिर सताने लगी। उसने थाली निकाली, हाथ जोड़े और मन में कहा, काश फिर से खाना मिले। पल भर में थाली पर ढेर सारा खाना प्रकट हुआ। कालू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दिल खुशी से नाच उठा। यह जादुई है, पर उसका लालच जागा। मुझे इससे भी बेहतर चाहिए। वह आगे बढ़ा। जंगल में एक झोपड़ी मिली। वहां बूढ़ा लकड़हारा जड़ें उबाल रहा था। कालू ने उसे साथ खाने को बुलाया। थाली से स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए। लकड़हारे की भूखी आंखें देख कालू का दिल पिघला। खाने के बाद लकड़हारा बोला, यह थाली दे दो, मैं तुम्हें जादुई छड़ी दूंगा। इसे हिलाओ तो बारिश होगी। कालू का मन ललचाया। सौदा कर लिया। छड़ी आजमाई। बादल आए, बारिश बरसी। कालू की छाती गर्व से चौड़ी हुई, पर लालच फिर बोला, और चाहिए। दूसरे लकड़हारे से मिला, उसे खाना खिलाया। बदले में जादुई पंखा मिला जो तेज हवा चलाता था। हवा की गर्जना सुन कालू का दिल जोश से भर गया। तीसरे लकड़हारे से जादुई घंटी ली जो पानी का फव्वारा उगलती थी। हर शक्ति के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब मैं सबसे ताकतवर हूं, उसने सोचा और गांव लौटने का फैसला किया। गांव पहुंचा तो देखा अर्जुन और विक्रम अमीर बन गए थे। नीले पत्थर और सुनहरे फूल से दुकानें खोलीं, मकान बनाए। कालू फटे कपड़ों में उनके पास गया। भाइयों ने उसकी हालत देख हंसते हुए कहा, यह भिखारी हमारा भाई, जा यहां से। कालू का खून खौल उठा। गुस्से में पंखा हिलाया। हवा ने दुकानें उड़ा दी। छड़ी हिलाई, बाढ़ ने घर बहा दिए। घंटी बजाई, फव्वारे ने सब डुबो दिया। उसकी आंखों में आग थी,
दिल में बदले की भूख। लोगों ने राजा से शिकायत की। सैनिक आए, पर कालू की शक्तियों ने सबको धूल चटाई। उसने राजा से कहा, मुझे अपनी बेटी दो, राज्य का आधा हिस्सा दो, वरना सब तबाह। राजा मजबूर हुआ। शादी हुई, पर राजकुमारी के दिल में नफरत थी। एक रात उसने छड़ी चुराई, कालू को जंगल में फेंकवा दिया। कालू का दिल टूटा, पर हिम्मत नहीं। पंखे से सैनिकों को भगाया, घंटी से महल तोड़ा। राजकुमारी रोती हुई माफी मांगने आई। कालू की आंखों में गुस्सा पिघला, करुणा जगी। बोला, मैं शक्ति से नहीं, समझ से जीतूंगा। उसने शक्तियां गांव को दी, छड़ी से बारिश, पंखे से हवा, घंटी से पानी। लोग उसे नायक मानने लगे। अर्जुन और विक्रम की आंखें शर्म से झुक गईं। हमने गलती की, वे बोले। तीनों भाइयों के दिल फिर जुड़े। कालू ने हंसते हुए कहा, लालच से नहीं, मेहनत और बुद्धि से सच्चा सुख मिलता है। गांव में खुशहाली छा गई। तो दोस्तों, यह थी 3 भाइयों की कहानी। आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं? रोमांच से भरी, भावनाओं से लबरेज, या कुछ और? हमें बताएं, ताकि आपके लिए और भी शानदार कहानियां ला सकें। और हाँ, ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में।